अंधेरी रात, घने जंगल के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर। मंदिर की टूटी फूटी मूर्तियां और जगह जगह फैली हड्डियां। कोई कहता है कि यहाँ 100 से अधिक चुड़ैलों का वास है, तो कोई इसे काल का द्वार मानता है। लेकिन सच्चाई क्या है? इस मंदिर का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। जो गया वो लौटकर नहीं आया। पर अब एक नया सच सामने आने वाला है। एक ऐसा सच जो रोंगटे खड़े कर देगा, सांसें रोक देगा और शायद आपकी नींदें उड़ा देगा। माँ, तुमने वादा किया था कि मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। माँ, प्लीज वापस आ जाओ। 8 वर्ष की आरुषि फटे कपड़ों में गंदे चेहरे के साथ शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अनगिनत सवाल। कुछ ही घंटे पहले उसकी माँ उसे कसकर गले लगाकर कह रही थी, डर मत बेटा, मैं तुझे हमेशा बचाऊंगी। लेकिन अब माँ कहीं नहीं थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था और वो शिव मंदिर जो गवाही दे रहा था कि कुछ भयानक हो चुका है। ठीक उसी समय मंदिर के भीतर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। आरुषि कांप उठी। ये आवाज उसकी माँ की थी। वह दौड़कर मंदिर के भीतर जाने लगी, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक परछाई खड़ी हो गई। सफेद लिबास में एक काली आकृति, बिना आंखों वाला चेहरा और मुंह से टपकता काला धुआं। आरुषि की चीख गले में ही घुट गई। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और तभी मत जाना बच्ची, मंदिर के बाहर बैठे एक बूढ़े साधु ने कांपते हुए कहा। जो इस मंदिर के भीतर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तेरा बचना नामुमकिन है। आरुषि रोते हुए चीख पड़ी, पर मेरी माँ अंदर है, मुझे उन्हें बचाना होगा। लेकिन साधु की आंखों में एक अजीब डर था। उसने कांपते हुए कहा, बेटी, ये शिव मंदिर नहीं, ये मृत्यु का दरवाजा है। यहाँ 108 चुड़ैलें वास करती हैं और जो इस मंदिर में जाता है वो उन्हीं में से एक बन जाता है। इतना कहते ही साधु के शरीर में एक अजीब कंपन हुआ। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। आरुषि की आंखों के सामने ही साधु का पूरा शरीर जलने लगा। बिना आग के वह बस चिल्लाता रहा, भाग जा भाग जा। और कुछ ही पलों में उसकी जगह बस राख का ढेर रह गया। आरुषि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मंदिर के भीतर से उसकी माँ की आवाज आई। लेकिन वो आवाज माँ की नहीं थी। वो गूंजती हुई एक भयानक हंसी में बदल गई। आरुषि, तू आ तो सही, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। आरुषि के चेहरे पर हवायां उड़ने लगी। वह उल्टे कदमों पीछे हटने लगी। लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक लंबी काली परछाई दिख रही थी और उस परछाई के ठीक सामने उसकी माँ खड़ी थी। लेकिन उनके पैर जमीन से ऊपर थे, उनकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उनकी उंगलियां किसी दैत्य की तरह नुकीली हो चुकी थी। आरुषि के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसकी माँ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आरुषि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उनका शरीर हवा में झूल रहा था। उनके पैर जमीन से कुछ ऊपर थे, आंखों की जगह सफेद गड्ढे थे और उनकी उंगलियां किसी दानव की तरह लंबी और नुकीली हो चुकी थी। माँ, माँ, आरुषि की आवाज कांप उठी। तू आ तो सही बेटी। उसकी माँ की आवाज अचानक कई आवाजों में गूंज उठी, जैसे 100 अलग अलग औरतें एक साथ बोल रही हो। आरुषि कांप उठी। उसके कदम पीछे हटने लगे। लेकिन तभी मंदिर के विशाल पत्थर के दरवाजे अचानक जोर से बंद हो गए। धड़ाम! अब वह पूरी तरह अंधेरे में कैद हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधकार और हवा में एक अजीब सी सरान। अचानक उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। कोई उसके पीछे आ रहा था। कौन है वहां? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पैरों की आहट तेज होती गई। आरुषि ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। सामने एक साया खड़ा था, एक बेहद लंबी और पतली परछाई। लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो चेहरा एक जली हुई खोपड़ी थी जिसकी आंखों में सिर्फ आग जल रही थी। बचाओ! आरुषि जोर से चीखी और अंधेरे में भागने लगी। लेकिन मंदिर के अंदर भागना मौत को गले लगाने जैसा था। चारों ओर से हाथ निकलने लगे, पत्थरों से, दीवारों से, जमीन से। उन हाथों ने उसे पकड़ लिया। तभी शिवा एक जोरदार हुंकार गूंजी और सारे हाथ अचानक पीछे हट गए। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग था और उसके ठीक सामने एक बुजुर्ग साधु खड़े थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और उनकी आंखों में गहरा तेज था। बेटी, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। मेरी माँ कहाँ है? आरुषि रो पड़ी। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तेरी माँ अब इंसान नहीं रही बेटी, वो इस मंदिर का हिस्सा बन चुकी है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, सच को स्वीकार कर बेटी। साधु की आंखों में दर्द उभर आया। जो भी इस मंदिर में प्रवेश करता है वो कभी लौट नहीं सकता। लेकिन मेरी माँ तो अभी अभी यहाँ थी, वो मुझसे बात कर रही थी। साधु ने कांपते हुए शिवलिंग की ओर इशारा किया। जो तुझे दिख रहा है वो सिर्फ एक भ्रम है, वो अब चुड़ैलों का हिस्सा बन चुकी है। नहीं! आरुषि जोर से रो पड़ी। लेकिन तभी मंदिर की दीवारें कांपने लगी। हवा में हजारों औरतों की भयानक चीखें गूंज उठी। वो आ रही है, साधु ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों आंखें उभर आई। उन आंखों से खून टपक रहा था और वो सब आरुषि को घूर रही थी। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी एक जोरदार हंसी गूंजी। अब कोई बच नहीं सकता। मंदिर के अंदर चारों ओर से सफेद लिबास में भयानक आकृतियां निकलने लगी। उनके चेहरे जले हुए थे,
बाल हवा में उड़ रहे थे और उनकी काली लंबी उंगलियां हवा में नाच रही थी। आरुषि जमीन पर गिर पड़ी। अब क्या होगा? तभी मंदिर की सबसे ऊंची दीवार पर कुछ लिखा हुआ चमकने लगा। जब तक 108वें की बलि नहीं दी जाती, कोई नहीं बचेगा। साधु का चेहरा सफेद पड़ गया। हमें यहाँ से भागना होगा। उन्होंने आरुषि को उठाया, लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक गहरी दरार खुली और उसमें से एक कटा हुआ सिर बाहर आया, जिसकी आंखें अब भी हिल रही थी। साधु ने कांपती आवाज में कहा, हमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए। हमें अभी भागना होगा। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। मंदिर की जमीन में जो दरार खुली थी, उसमें से एक सिर बाहर निकला। उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखों में अभी भी हलचल थी और उसका मुंह हिल रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। आरुषि डर के मारे साधु के पीछे छिप गई। ये क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, ये उन लोगों में से एक है जो इस मंदिर में फंस चुके थे। ये आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो सकती। तभी उस कटे हुए सिर के मुंह से आवाज आई, एक टूटी फूटी आवाज जो दर्द और चीख से भरी थी। भाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और फिर अचानक सिर का रंग बदलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसका मुंह धीरे धीरे एक बड़ी भयानक हंसी में बदल गया। साधु ने तुरंत मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन तभी पूरे मंदिर में अंधेरा छा गया। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। ये वही आवाज थी, भयानक गूंजती हुई, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ बोल रही हों। अचानक मंदिर की दीवारों से हाथ निकलने लगे। वे काले सड़े हुए हाथ थे, जिनके नाखून लंबे और नुकीले थे। उन्होंने साधु और आरुषि की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। साधु ने तुरंत आरुषि का हाथ पकड़ लिया और जमीन पर एक त्रिकोण आकृति बना दी। इसके अंदर रहना, बाहर मत जाना, उन्होंने कहा। लेकिन इससे पहले कि आरुषि कुछ समझ पाती, मंदिर की जमीन फट गई और वहां से 108 औरतों की जली हुई परछाइयां निकलने लगी। उनकी आंखों में आग जल रही थी, उनके बाल हवा में उड़ रहे थे और उनके मुंह से कोई अजीब सी बड़बड़ाहट निकल रही थी। हमारी 108वीं बलि पूरी होने वाली है, अब कोई नहीं बचेगा। और तभी साधु के चेहरे पर पसीना आ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, ये तुझे ही बलि चढ़ाने वाले हैं। आरुषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे क्यों? साधु ने कांपते हुए कहा, हर 100 साल में इस मंदिर को 108वीं आत्मा की जरूरत होती है और अब तक 107 बलियां दी जा चुकी हैं। अगर हम तुझे नहीं बचा पाए तो तुझे भी ये चुड़ैलें अपना हिस्सा बना लेंगी। लेकिन तभी अचानक मंदिर की छत से एक तेज रोशनी चमकी। कोई आ रहा है। आरुषि और साधु दोनों ऊपर देखने लगे और जो उन्होंने देखा वह उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। मंदिर की छत पर एक औरत खड़ी थी, लेकिन वह कोई साधारण औरत नहीं थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी आंखें चमक रही थी और वह सीधा हवा में खड़ी थी, बिना किसी सहारे के। आरुष की आंखों में आंसू आ गए। माँ, लेकिन उसकी माँ की आंखें अब भी सफेद थी। क्या वह अब भी मेरी माँ है? या आरुषि की आंखों में आंसू भर आए। माँ, लेकिन उसकी माँ की आंखें सफेद थी, उनके पैर जमीन से ऊपर थे और उनके चारों ओर एक अजीब काला धुआं लहरा रहा था। साधु की सांसें तेज हो गई। उन्होंने डर से कहा, बेटी, ये अब तेरी माँ नहीं रही, ये अब इन 108 चुड़ैलों की रानी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी आरुषि की माँ का चेहरा अचानक भयानक रूप में बदल गया। उनकी आंखों से काला खून बहने लगा और उनके मुंह से कई आवाजें एक साथ निकलने लगी। अब कोई नहीं बचेगा। और फिर वह हवा में उड़कर सीधे साधु की ओर बढ़ने लगी। शिवाय साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन तभी पूरी जमीन हिलने लगी। मंदिर के हर पत्थर से खून निकलने लगा। दीवारों पर जली हुई औरतों के चेहरे उभर आए जो दर्द में चीख रही थी। अब कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। 108 चुड़ैलें जमीन से बाहर निकलने लगी। उनकी आंखें लाल थी, उनके हाथ नुकीले पंजों में बदल चुके थे और उनकी चीखों से हवा कांप रही थी। बस एक बलि और, फिर हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। साधु ने कांपते हुए कहा, बेटी, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या? हमें तुझे शिवलिंग के पास ले जाना होगा। यही एकमात्र जगह है जहां इनका असर नहीं होगा। लेकिन मंदिर की जमीन अब भी कांप रही थी और चारों ओर आग की लपटें उठने लगी थी। जल्दी करो। साधु ने आरुषि को पकड़कर शिवलिंग की ओर खींचा, लेकिन तभी उसकी माँ ने एक जोरदार चीख मारी और उनके शरीर से एक तेज काली आंधी निकली जिसने साधु को हवा में उड़ा दिया। आरुषि, भाग! साधु जोर से चिल्लाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैलें आरुषि की ओर बढ़ने लगी। अब आरुषि का भाग्य उसी के हाथ में था। उसने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से शिवलिंग की ओर भागी। रुक जा! उसकी माँ की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वह आवाज भयानक नहीं थी, उसमें दर्द था। आरुषि रुक गई। उसकी माँ आंखों में एक पल के लिए पुराने दिनों की तरह ममता झलकने लगी। बेटी, माँ, मुझे बचा लो। उनके चेहरे पर जैसे संघर्ष चल रहा था। एक तरफ वह चुड़ैलें थीं जो उन्हें पूरी तरह अपने काबू में ले चुकी थी और दूसरी तरफ वह माँ जो अब भी अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। लेकिन तभी बाकी चुड़ैलों ने जोरदार चीख मारी और उनकी माँ के शरीर को काले धुएं में लपेट लिया। अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर उनकी माँ ने एक लंबी चीख मारी और वह पूरी तरह एक राक्षसी में बदल गई। अब तुझे मरना ही होगा। लेकिन तभी आरुषि को कुछ याद आया। साधु ने कहा था कि अगर कोई आत्मा खुद अपनी इच्छा से बलिदान दे दे तो